नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विनय फर्स्ट स्टेप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 14 मार्च मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा का आयोजन किया गया है। हम अल्पाइन इंस्टीट्यूट पर पहुंच चुके हैं और परीक्षार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की कठिनाई और सरलता का करने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रश्नों में जटिलता आ रही है और कितने प्रश्न कहां से किस विषय से पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कैसा पेपर आपका? ठीक ठाक गया। कितने नंबर आ रहे हैं सर? 111 नंबर है। 111। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई 111 नंबर लाने के लिए। सेलेक्ट बताइए किस प्रकार का पेपर था सर? पेपर बढ़िया था, मतलब कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा सरल भी नहीं बोल सकते। तो सर आप क्या मानते हैं, क्या पेपर कठिन कितने? सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे संस्कृत और ईवीएस। अच्छा। इसमें जो मतलब सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं मान सकते, क्योंकि जो ईवीएस है उसमें जो अंतरिक्ष जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछना नहीं चाहिए। जैसे चीन का प्राकृतिक चंद्रमा किसने बनाया, ठीक है, ऐसे मतलब पीएसएलवी से कुछ संबंधित क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार इतना डीपली कोई पढ़ता नहीं है। सन वगैरह पूछ रहे हैं तो इतिहास थोड़ी है कि सन वगैरह पूछी जाए कि कौन से सन में क्या हुआ है, ना अपन को याद रहता किसी का। इसी प्रकार संस्कृत रहा, संस्कृत में पद्यांश गद्यांश थे दो। पद्यांश गद्यांश में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो दरअसल उससे रिलेटेड भी नहीं है। मतलब अपन को ज्ञाता बनना पड़ेगा, साहित्यकार बनना पड़ेगा संस्कृत का, कि भैया मतलब कि उसका सार क्या है, ये पंक्तियाँ किसने लिखी। उसमें लंकेश के ऊपर पूछा था, मतलब रावण के ऊपर कुछ पद्यांश गद्यांश दिए थे, उसमें पूछा था रावण के बारे में। मतलब सिलेबस से बाहर चीज़ें ज़्यादा पूछ रहा है? नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं बोल सकते, सिलेबस के अंदर डीपली जा रहा है। अच्छा, ज़्यादा डीप पूछ रहा है। हाँ, जैसे अंतरिक्ष उन्होंने दिया था, तो अंतरिक्ष में ये पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है वैसे, कि एक ही टॉपिक से उन्होंने 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए। आज संधि से 5 क्वेश्चन थे, संस्कृत में 3 संधियाँ आई और हिंदी में 2 संधियाँ आई। अच्छा, एवीएस में ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी गई है ना। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम है? सिमरन खान। कितने नंबर आए मैम आपको? 120 105 0। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। 120 अच्छे थे अच्छा। आपको कोई प्रश्न याद है? जी। उसमें क्वेश्चन थे जो पिता की आयु और इसके रिलेटेड थे, और उसमें मान निकालने वाले थे कि एक्स का मान बताइए। XYZ में कुछ क्वेश्चंस थे कि उनके मान दिए थे। अनुपात वाले क्वेश्चंस थे इसमें। और शिक्षण विधि के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि बालकों को किस तरह से अपन को शिक्षक देना चाहिए, और शिक्षण विधियाँ पूछी गई थी उसमें कि कौन सी किसने दी है। अच्छा, शिक्षण विधियों के नाम पूछ लिए गए थे। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका शर्मा। कितने नंबर आए मैम आपको? मुझे 88। 88। चलिए, आप कुछ प्रश्नों को बता सकते हैं, किस विषय से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए, कहाँ आपको जटिलता महसूस हुई प्रश्नों में? जटिलता तो देखो मैथ्स में ज़्यादा मुझे टफ लगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े घुमा फिरा के उसमें दे दिए थे। बाकी हिंदी और संस्कृत तो नॉर्मली था। अच्छा। कोई प्रश्न जो आपको याद है? जैसे कि खेल के बारे में भी क्वेश्चन आए थे कुछ, कि कितने क्या खिलाड़ी है। अब ये मैं नहीं बताऊंगी क्यों कौन से खेल के थे, लेकिन हाँ खेल के बारे में 2-3 क्वेश्चन थे उसमें। और अपने सामान्य चतुर्भुज समीकरण, यही क्वेश्चन था नॉर्मल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। आए हैं ना, आपको किस विषय में ज़्यादा जटिलता हुई मैम? मैथ्स में। अच्छा, मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इनको जटिलता महसूस हुई है। अच्छा, आप बता सकते हैं कोई प्रश्न आपको जो याद है मैथमेटिक्स में या बाकी किसी विषय में? नहीं, इतनी गौर से तो क्योंकि मैंने बिना पढ़े एग्जाम दी है। अच्छा, बिना पढ़े एग्जाम दी, मतलब कॉन्फिडेंस आपका चरम स्तर पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र सेन। अच्छा, कितने नंबर आए सर? सर मैं 92 नंबर है। 92 नंबर है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो 92 अंक प्राप्त करने के लिए। सर, किस विषय में आपको कठिनाई महसूस हुई सर? इन्वायरमेंट, पर्यावरण में थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस आपसे प्रश्न पूछे गए है ना। तो मुझे बता सकते हैं सर कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए ऐसे जो आपको लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं, ये क्लियर टॉपिक नहीं थे सर, पर यूँ अंडरस्टैंड, बाकी थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट टफ था। अच्छा। इसके अलावा सर? इसमें पेडागोजी ज़्यादा ही, शिक्षण विद्या का ज़्यादा रोल रहता है। शिक्षण विधियों से प्रश्न लगातार पूछे जा रहा है। सर, शिक्षण विधि से कोई प्रश्न जो आपको याद है सर? शिक्षण विधि से यही वाचन कौशल, लेखन कौशल, इनके बारे में थे क्वेश्चन। अच्छा। इसके अलावा सर? इसके अलावा मैथ ठीक थी, हिंदी ठीक थी। कौन कौन से टॉपिक पूछे गए सर मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में ट्राइंगल पूछा गया, चतुर्भुज, इंसेक्ट पूछे गए, एलसीएम एचसीएफ इनसे। और हिंदी सर, संस्कृत कैसी थी सर? संस्कृत भी मीडियम ही थी। आपसे प्रश्न बने उसके? प्रश्न बना ही हिंदी और संस्कृत में हिंदी ज़्यादा टफ नहीं थी। इसमें पेडागोजी ज़्यादा पूछी जा रही है, तो उसी हिसाब से पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दें। और सभी के वो रह रहे नंबर 80, 90, 100, 110 पर बहुत कम लोग पहुँच रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी मैम, नमस्ते। क्या नाम है मैम आपका? उमा बैरागी।
अच्छा, कितने नंबर आए मैम आपको आज की परीक्षा में? सर 55। 55 आए हैं। तो किस प्रकार के विषय में आपको कठिनता महसूस हुई? सर वो बाल विकास का पेपर। अच्छा, गणित विषय में कहाँ से किस जो गणित विषय है वहाँ से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए? सर गणित का पेपर भी बहुत टफ था। ऐसा? और संस्कृत का? संस्कृत का सरल था। अच्छा, सरल था संस्कृत का। देखने का प्रयास किया है कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया। यहाँ पर हमें जितने भी प्रतिभागी मिले हैं जो यहाँ से होकर के गुजरे हैं, उनके रिव्यू के मुताबिक हमें सूचना मिली है कि ईवीएस, संस्कृत और हिंदी भाषा और गणित भाषा के विभिन्न विषयों से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ज़्यादा डीप में पूछे गए हैं, ज़्यादा गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। जिन प्रतिभागियों ने हमें रिव्यू दिया उन्होंने यही कहा है, उनका समझाइश यही है कि बाकी जो आगामी प्रतिभागी है जिनकी परीक्षाएँ हैं, 25 मार्च तक चूँकि ये परीक्षा चलेगी, तो वह प्रतिभागी आने वाली 25 मार्च तक जिन जिन की परीक्षा है वह कृपया कर डीप अध्ययन, गहन अध्ययन करने की उनको बिल्कुल आवश्यकता है। तो आज हमारे रिव्यू पोर्शन में इतना ही। मिलते हैं कल नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।